अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 503 का टॉपिक नंबर 19 to 22 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस किया गया चैप्टर नंबर 9 में वो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी के बारे में। तो अब क्रिएटिविटी वर्सेस इनोवेशन के बारे में बात की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिविटी का यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस किया गया उसमें बात की गई है कि ये कंबाइनिंग करता है बेसिकली आइडियाज़ को और बनाता है एक अनयूजुअल एसोसिएशन उनके दरम्यान में। सेकेंडली बात की गई है इनोवेशन की, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्योंकि प्रोडक्ट निकलता है, कोई यूजफुल प्रोडक्ट निकलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी या किसी आइडिया के थ्रू। उसके बाद यहाँ बात करें इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में। सो इसमें जो है बेसिकली कन्वर्जेंट थिंकिंग आ सकती है, हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग आ सकती है। उसके बाद डोमेन रेलिवेंट स्किल्स हैं, क्रिएटिव रेलिवेंट स्किल्स हैं या टास्क मोटिवेशंस हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर लें तो इसमें लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। सेकेंडली डाइवर्जेंट में जनरेट करते हैं न्यू पर्सपेक्टिव्स को और नोवेल अल्टरनेटिव्स को। और डोमेन रेलिवेंट स्किल्स है उसमें एक्सपर्टीज होती है रेलिवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग। और क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल्स में कॉग्निटिव स्टाइल होता है, मतलब जो आपकी मेंटल एबिलिटी है वो होती है। नॉलेज ऑफ जनरेटिंग नोवेल और आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया गया इसमें। और कंटेंसिव वर्क स्टाइल और टास्क मोटिवेशन की बात कर लें तो इसमें इंटरेस्ट है, मतलब बेसिकली जो आपका अपना टास्क है उसके बारे में। फर्दर यहाँ बात की गई है स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में। सो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वो प्रिपरेशन के बारे में, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन और वेरिफिकेशन के बारे में। सो प्रिपरेशन जो है वो इमर्शन होती है प्रॉब्लम के अंदर, उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और जनरेट करते हैं अल्टरनेटिव्स को। इंक्यूबेशन की बात कर ले सो ये सबकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज़ हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग है। एल्यूमिनेशन बेसिकली ब्रेक थ्रू है किसी भी एक न्यू लेवल ऑफ इनसाइट से। और लास्टली वेरिफिकेशन बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया एज एन टेस्टिंग आइडियाज़ वैलिडिटी के लिए। फोर्थ पे डिस्कस कर रहे हैं एनहांसिंग ग्रुप क्रिएटिविटीज़ के बारे में। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जनरेट करते हैं आप नोवेल आइडियाज़ को विदाउट एनी एवल्यूएशन। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स की बात कर लें NGT की। सो इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और ग्रुप इंटरेक्शंस होती हैं, साइलेंट वोटिंग होती है इसमें। NGT में बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट आइडिया से प्रिपरेशंस पे डिपेंड करते हैं, ट्रेंड वाइज प्रेजेंटेशंस पे डिपेंड करते हैं, डिस्कशंस पे और साइलेंट वोटिंग पे डिस्कशन डिपेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई लेटरल थिंकिंग वर्सेस वर्टिकल थिंकिंग के बारे में। सो वर्टिकल थिंकिंग बेसिकली यहाँ पे है वो लॉजिक इन वन डायरेक्शन है, सिमिलर टू कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में आता है। लैटरल थिंकिंग जो है वो रोटेटिंग प्रॉब्लम अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं उसके। और इसमें क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, यूजफुल होता है जब लॉजिकल थिंकिंग को आप रीच करते हो किसी भी डेड एंड पे। फर्दर यहाँ बात की गई है अदर डिसीजन मेकिंग मेथड्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्कस किया गया डेलेफी मेथड के बारे में। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि गैदर करते हैं एक्सपर्ट जजमेंट्स को फ्यूचर इश्यूज के ऊपर। फर्दर ये कि इटरेटिव प्रोसेस है रीच करने के लिए कंसेंसस को और आइडेंटिफाई करने के लिए डाइवर्जेंस को। सेकेंडली सिनेरियो एनालिसिस है। सो सिनेरियो एनालिसिस में बेसिकली एड्रेस करते हैं पॉसिबल फ्यूचर चीज़ों को या वैल्यूएटिंग एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। और सेकेंडली डेवलप करते हैं अल्टरनेटिव सिनेरियोज किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। और थर्ड पे जो है वो डीमिंग टूल्स है फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस। सो इसमें बेसिकली आता है PDCA और PDSA। इसमें प्लानिंग होती है, डूइंग करना होता है किसी भी चीज़ को, चेकिंग करना, स्टडी करना, एक्टिव साइकिल को कंटिन्यू करना इम्प्रूवमेंट के लिए, और अप्लाई करना किसी भी क्लिनिकल इनोवेशन को किसी भी प्रोसेस या वर्क एरिया में। फर्दर ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, सो इनको भी गो थ्रू करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली चैप्टर नंबर 20 की बात की गई है। चैप्टर नंबर 20 में बेसिकली जो टाइटल है वो है प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स। अभी इसका पार्ट 1 है। सो इसमें जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो ये कि इसमें मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशन रिसर्चेस आते हैं, जिसमें कि आपका एम ही होता है कि आप इंक्रीज करो डिसीजन को इफेक्टिवली किसी भी मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए। फर्दर इसमें कुछ टेक्निक्स हैं असेस करने के लिए एनवायरनमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट स्कैनिंग। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आप स्क्रीनिंग करते हो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को एंटिसिपेट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए एनवायरमेंटल चेंजेस को। इसमें इंक्लूड होता है आपका SWOT एनालिसिस। और कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस होती है, इसमें ग्लोबल स्कैनिंग होती है।
सेकेंडली बात की गई है फोरकास्टिंग के बारे में। सो फोरकास्टिंग जो है इन सेंस इसमें इम्पोर्टेंस होता है किसी भी वाइटल चीज़ की, मतलब कोई भी वाइटल रोल प्ले करता है प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग में फोरकास्टिंग। और सेकेंडली यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया द टेक्निक। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। अब इसमें बेसिकली क्वांटिटी मेथड जो है वो मैटर करती है, लाइक मैथमेटिकल रूल्स और हिस्टोरिकल डाटा वगैरह के ऊपर बेस करता है। ये टाइम सीरीज मेथड होता है, इसमें पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, सीजन्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं और एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल मॉडल्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं आपके वेरिएबल्स को और प्रिडिक्ट करते हैं आपके इम्पैक्ट्स को। पॉइंट बी में यहाँ पे डिस्कस किया गया है टेक्निकल और क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के बारे में। सो टेक्निकल और क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग इन सेंस के ये प्रिडिक्ट होती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के साथ, लेस एग्जाम्पल होती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है उसका, इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं लाइक डेल्फी और सिनेरियो एनालिसिस यूज होता है। सी पे बात की गई है जजमेंटल फोरकास्टिंग के बारे में। ये रिलाई करती है आपके इंडिविजुअल के जजमेंट पर और आपकी कमिटमेंट एग्रीमेंट पर। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके जूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियंस को और सेल फोर्स कंपोजिट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इम्प्रूविंग फोरकास्टिंग इफेक्टिवनेस की बात कर ले जो इसमें यूज होती है सिंपल टेक्निक्स, कंपेयर करते हैं इसको किसी भी, मतलब इसमें चेंज नहीं आता। एम्प्लॉय करते हैं इसमें मल्टीपल मेथड्स और अवॉइड करते हैं ज्यूम करने में एक्यूरेट टर्निंग पॉइंट्स को। शॉर्टन फोरकास्ट लेंथ होती है और रिकॉग्नाइज करते हैं फोरकास्टिंग के स्किल्स को। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे बेंच मार्किंग के बारे में। सो ये जो बेंच मार्किंग का बेसिकली पॉइंट है, इसमें जो डेफिनेशन इसकी वो ये है कि कैसे भी ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को सर्च करना जो कि लीड अप करते हैं सुपीरियर परफॉर्मेंसेस की तरफ से। अब इसका जो प्रोसेस है उसमें बात की गई है कि फ्रॉम बेंच मार्किंग प्लानिंग थी, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेंच मार्किंग प्लानिंग बनती है, फिर उसमें कलेक्ट करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल डाटा को, देन एनालाइज करते हैं उस डाटा को ताकि आइडेंटिफाई कर सके परफॉर्मेंसेस गैप को और उसके कॉजेस को, और लास्ट में प्रिपेयर कर सके उसके इम्प्लीमेंट्स को और एक एक्शन प्लान को। की पॉइंट्स फर्दर इसके देख लें। सो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें फोरकास्टिंग मेथड सिलेक्शन यूज हुआ है, क्वांटिटेटिव मेथड यूज हुआ है, टेक्नोलॉजीज यूज हुए हैं, जजमेंटल्स यूज हुए हैं। टॉपिक नंबर 23 की तरफ अगर आते हैं तो इसमें बेसिक 21 की तरफ, सो इसमें भी यही बात की गई। इसका पार्ट 2 है प्लानिंग एंड डिसीजन नीड्स पार्ट 2। सो इसमें टेक्निक्स फॉर अलोकेटिंग रिसोर्सेज के बारे में बात की, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है बजटिंग। अब बजटिंग बेसिकली न्यूमेरिकल प्लान है एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज को। अब टाइप्स ऑफ बजट है रेवेन्यू बजट है जो कि प्रोजेक्ट फ्यूचर सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेंस बजट है, इस पर आपकी लिस्ट होती है प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि एलोकेट करती है एक डॉलर अमाउंट को। और थर्ड पे यहाँ पे बात की गई है प्रॉफिट बजट के बारे में। ये कंबाइन करता है रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस बजट को ताकि डिटरमिन कर सके एक प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर डी पे बात की गई है कैश बजट की। इसमें फोरकास्ट करते हो कैश ऑन हैंड्स और नीडेड टू मीट एक्सपेंसेस के बारे में बात की गई है यहाँ पे। और टाइप ऑफ बजट एजम्पशंस की बात करें तो इसमें फिक्स बजट आता है, वेरिएबल बजट आता है। फिक्स बजट जो है वो बेस करता है आपके सिंगल स्पेसिफाइड वॉल्यूम पे, वेरिएबल बजट आपको जो होता है वो बेस करता है अकाउंट फॉर वॉल्यूम चेंजेस पर। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे शेड्यूलिंग के बारे में। सो जो शेड्यूलिंग है बेसिकली वो इन्वॉल्व करता है लिसन करने में नेसेसरी एक्टिविटीज़ को, ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटिशन्स को, टाइम नीडेड को। इसमें टूल्स यूज़ किए गए फर्स्ट ऑफ ऑल है गैंट चार्ट के बारे में बात की गई है। गैंट चार्ट जो बेसिकली वो शो करता है एक्चुअल और प्लान आउटपुट ओवर द टाइम। और स्पेशलाइज्ड बार चार्ट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को और प्रोग्रेसेस को। इसमें जो है वो डेप्रिसिएट नहीं करता इंटर रिलेशनशिप्स को अमंग किसी भी एक्टिविटी में। और पॉइंट बी में बेसिकली बात की गई है प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स PERT। अब यहाँ पे जो नेटवर्क की प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कस किया गया, लाइक जो नेटवर्क प्लानिंग है मैनेज करने के लिए लार्ज प्रोजेक्ट्स को, ये डिस्कस कर रहे हैं। फ्लो चार्ट जैसे कि डायग्राम डेप्रिसिएट करता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को और एसोसिएट करता है टाइम और कॉस्ट को। क्रिटिकल पाथ की बात कर ले तो वो डिटर्मिन करता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस को और स्लैक को, बेसिकली जो लैटिट्यूड्स की एक्टिविटीज में स्लैक आता है ओवर द स्टार्ट ऑफ द टाइम उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बात की गई है ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। सो ब्रेक इवन एनालिसिस इसमें डिस्कस कर रहा है कि जो आइडेंटिफाई करते हैं पॉइंट्स को जो कि टोटल रेवेन्यू को कवर करता है टोटल कॉस्ट के जरिए। लीनियर प्रोग्रामिंग है, सो इसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स आती हैं ऑप्टिमाइज करने में रिसोर्स एलोकेशंस को अंडर किसी भी कॉन्सेंट्रेट। और इसमें क्राइटेरिया जो कि इंक्लूड करता है प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन को। और लास्टली यहाँ पे जो है
मीटअप करता है वो कंडीशंस को फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्टिव जिसमें अटेनेबल कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं और लीनियर रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं। कंटेम्परेरी प्लानिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स की बात कर लें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन देख लें तो वन टाइम ओनली है, लाइक ए सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि एक टाइम परफॉर्म किया जाता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने और एंड करने के लिए, डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड के लिए। प्रोसेस की बात करें तो इसमें डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आइडेंटिफाई करना एक्टिविटीज़ को, रिसोर्सेज को एस्टैब्लिश करना, सीक्वेंस को, एस्टिमेट टाइम फॉर एक्टिविटीज़ आता है। इसमें डिटरमिन करना आपके कंप्लीशन डेट को, किसी भी प्रोजेक्ट की कंपेयर करना ऑब्जेक्टिव्स को इसमें आ जाता है। और जो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर है बेसिकली वो इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को थ्रू लाइक योर परसुएशन। और जो टीम मेंबर है वो ऑफन वर्क करता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे। सेकेंडली यहाँ बात की गई है सिनेरियो प्लानिंग के बारे में। सो जो सिनेरियो प्लानिंग है उसमें बेसिकली जो है इसमें कंसिस्टेंट व्यू है किसी भी लाइकली फ्यूचर कंडीशन के बारे में। इसमें इंटेंट जो है वो नॉन प्रिडिक्टिंग का मतलब जो फ्यूचर है उसके बारे में, इसमें आप रिड्यूस करते हो अनसर्टेनिटीज़ को, एक्सप्लोर करके डिफरेंट किस्म के अपने पोटेंशियल सिचुएशंस को। और अगर चैलेंजेस की बात कर लें तो डिफ़िकल्ट है फोरकास्ट करने के लिए रैंडम इवेंट्स को। लास्टली बात की गई है यहाँ पे अदर प्लानिंग टेक्निक्स के बारे में। सो ये क्विनिंग मॉडल है, मतलब जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं क्विनिंग सिचुएशंस को जिससे सिंगल और मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। स्टिमुलेशन मॉडल की बात करने से मैथमेटिकल इमिटेशंस है, मतलब कॉपी है रियलिटी की फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। और डिसीजन ट्रीज में बेसिकली ग्राफिक मॉडल्स जो कि शो करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, पे ऑफ्स को और प्रोबेबिलिटीज को। चैप्टर नंबर 22 की बात कर लें तो इसमें बात की गई है प्लानिंग एंड फंक्शन बेनिफिट्स के बारे में। सो जो बेसिकली प्लानिंग है वो इन्वॉल्व करती है डिफाइन करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को और इस्टेब्लिश करने में ओवरऑल स्ट्रेटजी को, डेवलप करने में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ताकि वो इंटीग्रेट कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके ऑर्गेनाइजेशनल वर्क्स में। फॉर्मल प्लानिंग की बात कर ले तो इसमें क्वालिटी ऑफ प्लानिंग प्रोसेस होता है जो कि अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है हाई परफॉर्मेंस से मोर देन एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग तक। फर्दर यहाँ बात की गई है वाई डू मैनेजर्स प्लान। सो अब यहाँ पे इसके प्रोसेस की बात की गई है, सॉरी पर्पस के बारे में, पर्पस ऑफ प्लानिंग के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन, मतलब ये प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को। चेंज इम्पैक्ट्स की बात कर लें सो यहाँ पे रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस को, कोऑर्डिनेशन में एस्टैब्लिश करते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को, अनसर्टेनिटी रिडक्शन में रिड्यूस करते हैं अनसर्टेनिटीज़ को। एफिशिएंसी में बेसिकली वो रिड्यूस करते हैं ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज और कंट्रोल में एस्टैब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव यूज इन कंट्रोलिंग को। उसके बाद बात की गई है हाउ टू मैनेजर्स प्लान। सो इसमें प्लान करते हैं इन्वॉल्व करने में टू की एलिमेंट्स को, गोल और प्लान्स को। रोल ऑफ गोल्स एंड प्लान्स में बेसिकली जो गोल्स हैं वो आपके डिज़ायर आउटकम है इंडिविजुअल्स की या ग्रुप की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसमें जो टाइप्स हैं वो फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटेजिक गोल्स आते हैं, यहाँ पे स्टेटेड वर्सेस रियल गोल्स आते हैं। अब फर्दर इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए गए हैं। सो इसमें जो बेसिकली इन क्वेश्चंस में कुछ जैसे डिफाइन प्लानिंग है, पर्पस है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई है टाइप ऑफ गोल्स के बारे में। सो टाइप ऑफ गोल्स बेसिकली यहाँ पे थे हमारे पास फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स और स्टेटेड एंड रियल गोल्स। अब नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात कर लें सो यहाँ पे इम्प्रूविंग परफॉर्मेंसेस आता है, क्लैरिफाई करना एक्सपेक्टेशंस को, फैसिलिटेट करना कंट्रोलिंग और इंक्रीज करना मोटिवेशंस को, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। हायरार्की ऑफ गोल्स बेसिकली यहाँ डिस्कस किया गया। सो इसमें स्ट्रेटेजिक गोल्स आता है, मतलब कि बॉर्डली डिफाइन करना टारगेट्स को सेट करके एक टॉप मैनेजमेंट को। और टैक्टिकल गोल्स की बात कर लें तो इसमें टारगेट सेट करना बाय मिडिल मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में आप टारगेट सेट करते हो बाय लोअर मैनेजमेंट, मतलब कि एड्रेस करने में स्पेसिफिक और मेजरेबल आउटकम्स को। लिंकेज ऑफ गोल्स एंड प्लान्स की बात करें सो यहाँ पे लिंकेज की जो बात की गई है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान जिसमें आप एक्शन देते हो, मतलब स्टेप टू रीच करने के लिए स्ट्रेटेजिक गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल वाइड्स को डेवलप करने के लिए बाय द टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। टैक्टिकल प्लान्स में आप बेसिकली सपोर्ट करते हो स्ट्रेटेजिक प्लान्स को, स्पेसिफाइड एंड कंक्रीट होते हैं, इंटरमीडिएट टाइम रेंज होती है इसमें 1 to 3 years होते हैं उसके कंप्लीट।
ऑपरेशनल प्लान्स में आप मीन्स आपका ये होता है कि आप सपोर्ट कर सको टैक्टिकल प्लान्स को, और शॉर्ट टर्म को यूजुअली वो लेस देन 1 ईयर होते हैं। और कैटेगराइजेशन ऑफ प्लान्स जो है इसमें आपके सिंगल यूज प्लान होते हैं और स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। जो बेसिकली आपके सिंगल यूज प्लान्स हैं उसमें आप डिस्कस ये करते हो कि जो स्पेसिफिक नॉन रिक्यूरिंग गोल्स है जैसे कि प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं, और स्टैंडिंग प्लान में आप बेसिकली ये बात कर रहे होते हो कि जो प्रोवाइड करते हैं ऑनगोइंग गाइडेंस विदाउट एनी रिक्यूरिंग एक्टिविटीज जैसे कि पॉलिसीज है या कोई भी प्रोसीजर। और